सादर प्रेम प्रणाम प्रभु श्री जी। प्रेम प्रणाम। भगवान, एक चीज पूछनी है मुझे। जैसे हाँ, आपको सुनते हैं ना, तो बड़ा प्रत्यक्ष सा लगता है मैं। लेकिन ना, आपने एक बार बोला था कि इसमें आपको रस आएगा, मिठास आएगी। तो वो कैसे लाएं प्रभु? आज प्लीज वो बता दो थोड़ा सा। वो तो जितना स्वयं संग करेंगे, मैं का संग, है ना, हाँ तो जी। अपने आप उसमें रस आ जाएगा, क्योंकि उसमें रस है, वो रस ही रस है। जो आपका मैं है, यानी जो आप हो ना, एक्चुअल, वो जी। रस ही रस है। हाँ, वो अपने आप आ जाता है। बस उसका संग करो, उसी को सुनो, उसी को देखो, उसी में जियो, उसी में मरो, तो वो अपने आप को प्रकट कर देता है। मतलब आप अपने आप को प्रकट कर देते हो, संगीता जी। जी हाँ जी। प्रभु। जी प्रभु। जी। और थैंक यू भरोसा, भगवान। भरोसा रखो, आराम से होता है, इजिली, है ना। हाँ जी। बस थोड़ा प्रेम मिलाओ, अपने प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट परमात्मा की, और श्रद्धा, अपने आप वो अपना राज आपको बताने लगेगा। ओके जी। जी प्रभु। हाँ जी। यस। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम संगीता जी। प्रणाम भगवान। हाँ जी। यस। कोई है लेवनहारा या देवनहारा? हाँ, करते जाओ, ओपन विराज सबको कर लो। जहां से वॉइस ज्यादा है ना, उसको म्यूट कर देना। जी प्रभु। हाँ जी प्रभु, कैसे हो? हाँ, हम आनंद में हैं, आप बताइए। यहाँ भी आनंद मंगल है, यहाँ भी आनंद मंगल है। बहुत सुंदर। सुंदर सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। आज आज आप कौन बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूँ जो आप हैं। तो ही हाँ वो हाँ ही मोही हाँ। तो ही, अब अंतर कैसा? ना, मैं सिंपल पूछा एक। तो ही मोही मोही तो ही, अब अंतर कैसा? हाँ दास कबीरा एक भय है। अति सुंदर, अति सुंदर प्रभु, आपको सुनना, पुनः पुनः स्मरण, पुनः पुनः स्मरण करना स्वयं का, पुनः पुनः स्मरण करना स्वयं का। साष्टात, साष्टात प्रणाम प्रभु, साष्टात प्रणाम। हाँ, प्रणाम है जी। मेरा मेरा मुझको ही प्रणाम है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। कलयुग में कीर्तन प्रदाना, गुरमुख गाइए लायत्याना। तो जो कीर्तन है, जो सत्संग है आपका प्रभु, वो हाँ मंगल है। हाँ। और कीर्तन जो मंगल है, वो मंगल है, हम्म, क्योंकि मैं मंगल है, मैं मंगल है, तो सब मंगल है। तो प्रणाम है प्रभु। हाँ, प्रणाम है जी। प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है मेरा, मुझको ही प्रणाम है। मेरा मेरे ही चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम।
मेरा आप सभी को भी प्रणाम है। हाँ, मतलब एक ना जो अष्टावक्र या जनक बोले कि मेरा मुझको नमस्कार, बहुत अद्भुत है वो वक्तव्य। हाँ, तुझको या मुझको, वहां पे वो भेद नहीं है तू और मैं का। मैं में तू और मैं का भेद नहीं है, है ना। देश काल वस्तु का भेद नहीं है, इसीलिए मैं सबसे सिंपल, सो सिंपल। ओके, कोई है? अरे राजीव जी आ गए क्या? मेरे बगैर राजीव जी के जिंदगी कैसे कटेगी ये? राजीव जी राम भगवान प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम। प्रणाम जी, कैसे हैं? ठीक हो भगवान? हाँ, कुछ सुना दो यार। कुछ नहीं भगवान, चुप रहना है। प्रणाम भगवान। हाँ, आप ऊपर ऊपर चुप हैं कि आप भीतर से चुप हैं, ये बताइए नहीं हमको। भगवान, चुप हूँ भगवान, चुप हूँ। हाँ, तो ये सुंदर है। चुपचाप चुपचाप में ही मिलता है। ये पूरा अस्तित्व चुपचाप है और चुपचाप ही मिलता है। जिसने अपना बौद्धिक ज्ञान त्याग दिया वही चुप हो सकता है। वही सरेंडर है। क्योंकि वो पीड़ा ही देता है, वो सवाल, वो जवाब, और फिर 100 किताबें, फिर 100 प्रश्न, समाधान कहीं नहीं। ओके, कोई और कुछ भी पूछना चाहे या किसी टॉपिक पे सत्संग? हेलो हाँ जी। प्रभु, आप आपको ये मतलब आप जो भी कहते हो मैं सुन तो रहा हूँ बहुत दिनों से। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि हम्म। आपने बोला कि आप मतलब आपके आसपास बैठना पड़ता है, उसके बाद आप बताना कि उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर मैं आपके हाँ पास हाँ। ना आ पाऊँ
अगर मैं आपके पास ना आ पाऊँ, वहाँ से हम्म। ऐसा कुछ हो सकता है जो आप अनुभव करते हो वो मैं भी करूँ। तो आपको कोई समस्या है आने में कि आना नहीं चाहते? दो चीजें होती है ना। जैसे किसी आने को, सुनो सुनो मेरी बात, जैसे किसी को कोई एजेड है या किसी को बहुत तकलीफ है या कुछ समस्या है, तो आपको ऐसा तो नहीं है? नहीं प्रभु। क्या नाम है आपका? ओम। आपसे लास्ट टाइम भी तो बात हुई थी ना? बात तो हुई थी। कुछ मतलब नहीं है बात करने का, व्यर्थ है। मैं आपको म्यूट करता हूँ, फेस टू फेस ही बात करेंगे, ठीक है? ये अननेसेसरी का सवाल है। बच्चों टाइप की बातें। यस। लोग शादियों में जाते हैं, घूमने चले जाते हैं 5-10 दिन, सत्य की तलाश के लिए 5 डेज नहीं निकाल सकते तो फेंको ये सब, अपना संसारी कंप्लीट करो। कोई मतलब नहीं है ये सब, ये इंटरटेनमेंट है आपके लिए। वहां बैठे बिठाए भी हो सकता है, ये वो बोलना व्यर्थ है, वो हर किसी के लिए नहीं है। हालांकि जो हो सकता है वो आप ही हो, वहां होने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी बोध नहीं होगा। साफ साफ बात। और डायलॉग सीखने से बोध थोड़ी ना होता है। ओके, एनीबॉडी? हेलो। हाँ जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। कौन जी बोल रहे हैं? प्रभु। जी मेरा नाम अजय कौशल है प्रभु। अजय जी, हाँ जी। जी प्रभु, बहुत प्रेम प्रभु आपको, बहुत बहुत ज्यादा प्रेम है आपसे। हाँ जी। जी जी, आपके एक एक शब्द बिल्कुल अमृत की भांति हैं प्रभु। मैं बहुत ज्यादा धन्य भागी हूँ जो हाँ मुझे आप मिले प्रभु। हाँ अजय जी। जी प्रभु, बहुत ज्यादा प्रेम है आपसे। और मैं भी धन्य भागी हूँ कि आप मुझे सुन पाए, जी या प्रभु मैं। जी प्रभु। आप कभी भी नहीं मिलोगे ना मेरे से, तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि नहीं हुआ प्रभु। हुआ है। मैं तो बिल्कुल, हम तो चाहे तो हम तुरंत आ जाए प्रभु। बहुत ज्यादा मेरा मन है प्रभु। हाँ, मैं एक बात बताया, अभी एक मित्र से बात हुई, जी तो जी। देखो अहो भाव वाले के लिए मैं एकदम नजदीक हूँ, दूर या पास का मतलब ही नहीं है वहाँ। हाँ हाँ लगता नहीं प्रभु कि कोई अदर है, ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सत्य है। जी, आपके एक एक शब्द ऐसा लगता है मेरे ही शब्द हैं वो। हाँ बहुत ज्यादा प्रभु, बहुत ही। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद हूँ जो मुझे आप मिले प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। हाँ जी।
हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रेम प्रणाम प्रभु। मेरा नाम परमजीत है, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ आपसे। हाँ परमजीत जी। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं आपसे प्रणाम। फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। मैं आपकी लाइव सत्संग सुनती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको क्या कहूँ। हाँ मैं आपसे कभी मिल नहीं पाऊंगी, और कभी इंडिया आई तो जरूर आपके पास आऊंगी। हाँ हाँ कोई शब्द नहीं है, क्या कहूँ, कुछ नहीं है। हाँ राम जी। राम प्रभु। हाँ उनको बोलने दो वन बाय वन। कोई शब्द नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। आपके तो, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो कब से सुन रहे हैं आप मेरे को? ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है, मे भी ज्यादा। हाँ हाँ और मैं जो एक मैं और बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल। जी, मैं जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो मैं 2 ईयर से सुन रही हूँ, लाइक के हम्म धुनी जिसे कहते हैं। सो हम्म उससे रिलेटेड मुझे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। लाइक हम्म जब मैं देखे को अनदेखा करती हूँ तो एक वेव्स मुझे नजर आती है। मुझे नहीं पता, वो मेरा कोई गुरु नहीं है। ऑनेस्टली कोई गुरु नहीं है मेरा। हम्म मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। वो मुझे वेव दिखाई देती है जब हम्म मैं अनदेखा को देखती हूँ, और मुझे हम्म वो अनहद ना तो इतना डीप चले जाती हूँ हम्म कि मुझे वो मेरे सर पे वाइब्रेशंस आने लगती है। हाँ 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 जी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सही है या गलत है, कि मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ, पता नहीं। हाँ हाँ जी। सो 2-3 दिन पहले मैं सुबह 2 बजे से मैं सोई हुई थी, तो मेरे सर पे बहुत ही ज्यादा, लाइक एक यूनिवर्स की आवाज कह सकते हैं, हम्म ऐसे मुझे सुनाई दी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी वो वॉइस जो मुझे हाँ सुनाई दी। हम्म फ्यू सेकंड के लिए। तो उसके हाँ बाद वो चले गई। तो उसके बाद जब वो चले गई, तो टेलीग्राम पर आपका लिंक आया कि आपकी सत्संग लाइव हो रही है। हाँ हाँ जी। सो ऐसे एक्सपीरियंस है कि ये सही है ये गलत है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। हाँ हाँ। जी। नहीं तो आपको फील कैसा होता है जो साइलेंस सुनाई देता है आपको? बहुत ही आनंद। मुझे लगता है ये दुनिया छोड़ के बस यहीं बैठी रहूं। बहुत ही ज्यादा आनंदित होता है वो। नहीं बहुत सुंदर है। जी। हाँ बहुत सुंदर है। तो सही हम्म, है ना? जी जो देखे को अनदेखा कर, जो जी जिस वे से भी आप जा रहे हैं ना वो सही है। जी जी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपकी वो फीलिंग है ना, जिससे जी वो फीलिंग आ जी रही है जी ना? जी। हाँ ठीक है। बहुत अपना सुंदर। आशीर्वाद रहे, अपना आशीर्वाद देना प्रभु। हाँ मैं हाँ धन्य हो गई आपसे बात करके, आपकी बात सुन के धन्य हो गई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ प्रणाम है जी। हाँ थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हाँ जी। प्रेम प्रणाम थैंक यू। प्रभु। हाँ हाँ प्रेम मेरे को प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए, है ना? अच्छा अच्छा। वो आई थिंक परम जी थी अभी, जी है ना? जी हाँ हाँ। जी 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 तो आ, स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी हैं, जी और वो ये प्रैक्टिसेस और इस पे वो फोकस कराते हैं कि देखे जी को अनदेखा कर जी और अनदेखे को देखा कर, है ना? जी 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 हाँ और मैं भी उनके पास बचपन से जाता रहा हूँ। जी हाँ जी जी और महर्षि मुक्त ने उनको ये सूत्र दिया था। अच्छा जी, और ठीक। हाँ हाँ जी ये सूत्र उनको
ठीक है जी, बहुत सुंदर है, ये अद्भुत है। जिससे ठीक है। कल्याण हो बस। हाँ, जी, जी। आज सो मैं मुझे अनहद नादी ज़्यादा बेटर लगता है, वो मुझे आनंद देता है, मैं वही सुनती रहती हूँ बस। हाँ हाँ हाँ, सुंदर है। जी, जी, जी। हाँ, अगर आपकी कोई हुक्म हो तो वो भी मुझे बता दीजिए, वो भी मैं कर लूँगी। हाँ, बस सही जा रहे हो आप, उसको कुछ भी छेड़ो मत ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। और उसमें एक पॉइंट ख्याल रखो कि जी, अनहद को सुनने वाले आप हो, है ना। जी, जी, आनंद रिसीव करने वाले, अनहद को सुनने वाले, इम्पोर्टेंट हुँ। आप हो, है ना। जी, जी, हमेशा इस बात को ख्याल रखो कि जो आप ठीक है जी। हो, जी, है ना, जी, जी, वो लक्ष्य है। ठीक है जी, हाँ, ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय, वेलकम जी। बाय। आज प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। मैं अंतु कुमार बोल रहा हूँ प्रभु। अनंत कुमार जी, प्रभु मैं मंडे को आपसे बात किया था प्रभु। मैं आपका बहुत दिन से मैंने सुन रहा था, मगर मंडे को बात किया और मैंने एक आपसे सवाल किया था प्रभु। मैं अपने आप को जान जाऊं कुछ ऐसा, मगर प्रभु मैं हम्म, आपसे बात जैसे की है, उससे हम्म, अगले दिन ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं बॉडी में तो हूँ, मगर मेरे बॉडी में कोई और है ना। मैं चल हम्म, तो रहा हूँ शरीर के अंदर, मगर मैं कोई और हूँ, ऐसा महसूस होने लगा प्रभु। हम्म, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे आपसे बात करते ही मेरे को ऐसा मतलब फील होना स्टार्ट हुआ प्रभु। तो हम्म। क्या हो रहा है प्रभु, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं तो फीलिंग कैसी आती है आपको, ये जो हाँ, लगने लगा उसमें फील कैसा होता है आप। फील ऐसा आना तो मैं बिल्कुल शांत प्रभु, मैं शांत बिल्कुल हूँ। और मैं जैसे चल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कोई और है, ये तो बॉडी है, मतलब जैसे ऐसा है, मतलब इसके अंदर मैं एक तरह से हूँ। ऐसा मेरा ये खुद का नहीं है, मतलब ऐसा महसूस होने लगा, मैं अलग हूँ, ऐसा महसूस होने लगा प्रभु। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या है प्रभु, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल बिल्कुल शांत जैसा मन होने लगा है ना, और मेरे को ऐसा ही लगा कि मैं हूँ बॉडी में, मगर ये बॉडी ऐसे चल रहा, मैं अपने आप को देखना भी चाह रहा था, तो मगर बिल्कुल शांत, कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु, बिल्कुल शांत खाली महसूस हो रहा ओके, ओके। है। जी प्रभु। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो वो जो तो स्थिरता है स्वयं की, जी जहाँ प्रभु। शांत आपको लग रहा है, जी। वहां आपको जीना है। और अच्छा। बॉडी नहीं दिख रही है या कभी दिखेगी भी तो वो जी। कोई इशू नहीं है वहाँ, है ना। जी प्रभु। जी प्रभु। इम्पोर्टेंट आप हो, हमेशा याद रखना जी कि प्रभु। इम्पोर्टेंट आप हो। कोई भी चीज आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, न बॉडी, न माइंड, न अनहद, न आनंद, न शांति। जी। ये सब आपके होने में अपने आप पीछे आती है जी ना। प्रभु। जी हाँ, प्रभु। ठीक है। ठीक है प्रभु। ठीक है। कोटि आज कोटि नमस्कार प्रभु। नमस्कारम जी। आपका नाम बताया आपने, अंतु कुमार बताया था उसको प्रभु। बताया था अंतु कुमार ना। आज जी जी प्रभु। प्रणाम अंतु जी, प्रेम प्रणाम। आ, कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रेम प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। मैं अनिल, गुजरात बड़ौदा से। हाँ अनिल जी, आपने और हमने बोगरवे लगाई थी आश्रम में, याद आया आपको?
क्या लगाई थी आश्रम में? बोगरवेल लगाई थी ना हमने और आपने वो साथ में, कोई बहुत वृक्ष स्टार्टिंग का में। नाम है? हाँ अच्छा वो अच्छा, फूलों वाली। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ मैं आश्रम में जब आया था वहां पे तब। ये पहले की बात है क्या बहुत? हाँ जब स्टार्टिंग में विष्णु जी और आप हम वो सब सौरभ जी। ओके ओके मैं ओके, हाँ हाँ। अब मेरे को फेस ओके। याद नहीं आ रहा है बट बताइए, आप बताइए कैसे हैं, क्या चल बहुत रहा बहुत है बढ़िया। अनिल मैं जी? पावागढ़ भी आया था प्रभु, पावागढ़ भी आया था आपसे मिलने के लिए एक लास्ट हाँ के दिन में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत आनंद है प्रभु, धन्यवाद। आप ऐसे ही प्रेम बरसाते रहिए हम सब पे। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद प्रभु, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। अनिल जी, अनिल जी, हाँ जी जी प्रभु। हाँ ये तो ठीक है, ये सुंदर है, बट स्वयं में क्या फील होता है? स्थिरता लगती है या नहीं लगती है? क्या है अभी पोजीशन? लगती है प्रभु, बहुत ही आनंद रहता है। और हम्म मैं एक ही बात पे भी रुक मतलब मेरा चल रहा है कि जैसे मैं हूँ तो उस पे जो विचार चलते हैं, जो भी परिस्थितियां आती रहती है, तो मैं अंदर से रिपीटेशन करता हूँ। लेकिन कभी हम्म कभी ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने में भी अभी मतलब कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता है, मैं हूँ ऐसा हम्म रिपीटेशन में भी अभी। हाँ तो हम्म, वो अभी चल रहा है प्रभु, हाँ हाँ कि मैं हूँ भी नहीं बोलना पड़े, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, बस ऐसी पोजीशन। हाँ, तो मैं हूं भी आपको नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि आप मैं हूं ही, समझ रहे हैं आप हाँ जी हाँ जी। ये फाइनल आंसर है। जी प्रभु धन्यवाद। हाँ हाँ अनिल जी, अच्छा, धन्यवाद प्रभु। ओके जी। थैंक यू, प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। हाँ जी। देखो कितना बड़ा सत्य निकल गया अस्तित्व से कि वो बोलना नहीं पड़ेगा। और क्या बोला अभी मैंने? आप क्या बोला मैंने? विराज, हाँ अभी आप मैं, यार मेरा ब्रेन, हाँ आगे करो। आप मैं हूं ही हो, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैं हूं ही हो, उसको बोलना नहीं है। इस बात पे अगर निष्ठा आ गई तो कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने अतिरिक्त अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है तब आप कहेंगे मैं हूं, बट लास्ट में बिल्कुल भी नहीं। ओके, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। आप सब नाम बताते जाएंगे अपना, प्रभु जो जी मैं भी। प्रभु जी प्रभु जी मैं मृदुल बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ मृदुल जी। हाँ पिछली बार आपसे बात कनेक्ट हुई थी लेकिन हो नहीं पाई थी। हाँ जी बताइए। हाँ प्रभु भैया मैं जो है 15-20 साल से मंत्र जाप कर रहा था। हाँ हाँ और पिछली साल इसी जनवरी में मेरे मन में ख्याल आया कि इस बार या तो ईश्वर प्राप्ति करेंगे नहीं तो प्राण ही छूट जाए। हाँ हाँ, तो मैं अनुष्ठान मैंने किया और अनुष्ठान में बैठा और पहले ही दिन जैसे ही आसन बिछाया तो मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर प्राप्ति तो शब्द ही गलत है। हम्म, और मुझे लगा कि जो प्राप्त होगा वो तो छूट ही जाएगा। हाँ सत्य है। हाँ और मुझे वो परमात्मा चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। हम्म, तो
भैया मैंने जप किया और दूसरे तीसरे दिन ही मुझे ऐसा लगा अनायास बैठे बैठे ही कि अरे मैं हूं तो वो है, और इतना सुनते ही मैं नाच उठा। हाँ हाँ और मुझे चारों तरफ मुझे ये एहसास हुआ अब मैं नरक में रहूं, स्वर्ग में रहूं, कहीं भी रहूं, जहां मैं हूं वहां वो है ही। हाँ हाँ और अगले ही दिन भैया यूट्यूब पे आपका वीडियो मेरे सामने आ गया, जी। और जैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा जैसे लगा जैसे किसी ने आत्मा निकाल के सामने रख दी हो। जो आप मैं सुनना चाहता हूँ वो आप बोल रहे हो, मुझी को बोल रहे हो, ऐसा लगने लगा मुझे। और उस दिन से मेरा माला अपने आप छूट गया। अब मुझे लगता है जहां मैं हूं वहां वो है। ये मतलब निजी अनुभव ऐसा लगने लगा कि मेरा होना ही उसका होना है। हाँ बिल्कुल सत्य है। तो हाँ भैया ऐसे लगता है जैसे कोई अंदर से नहीं, जो आप सुनना ही चाह रहे थे इतने जन्मों से वो कोई सामने से बोल देता है। मेरा इतना भाव आ गया आप पे कि मैं कैसे करके आपके पास भाग के मिल जाऊं आके। मैं पिछले 10 महीने से आपको सुन रहा हूँ, और जी। मैंने वहाँ सिलवासा में अपना सीट बुक भी करा लिया है। इस बार आपके दर्शन करके मैं सौभाग्यशाली होना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। भैया एक बात मुझे आपसे गले लगना है, क्योंकि आप सच बता रहे हो, इस धरती पे आज तक इतना बोलने के साहस किसी ने किया ही नहीं, इतना साफ, इतना स्पष्ट। और बहुत बड़भागी है वो लोग जो आपको उस पास बैठ के देखते हैं, निहारते हैं कि अपनी आत्मा को वो देख रहे हैं साक्षात। हाँ हाँ भैया सच बता रहा हूँ, मैं इतना तड़पा। मैं 17 साल की उम्र से गुरु की तलाश में, भगवान के लिए छोटी उम्र से ही पीछे पड़ा था। कैसे कैसे बस ईश्वर प्राप्ति के लिए जन्म हुआ है, कैसे मिलूंगा मैं उनसे, और हर बार दूसरा करके ढूंढता रहा हूँ। हाँ अब जी जाके मुझे ये ऐसा लगा जब आपका मुझे सत्संग मिल गया यूट्यूब पे कि ये अस्तित्व ने मिलाने की कृपा कर दी। जो एक हाँ जी विचार मेरे भीतर कौंधा कि जहां जहां मैं वहां वहां वो, जहां जहां मैं वहां वहां वो ईश्वर है। हम लोग बचपन से सुनते हैं, लेकिन वो विचार ने मुझे नाचने पे विवश कर दिया हाँ हाँ कि हर जगह वो, अरे जहां मैं उसके बगैर हो कैसे सकता हूँ, और वो मेरे बगैर कैसे हो सकता है। हाँ हाँ हम देखते शरीर जरूर है, पर प्यार उसी से करते, प्रेम उसी में करते हैं, हर चीज हम उसी से बोलते हैं, रहते हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता है। हाँ वही भैया हम लोग इतने बड़भागी हैं कि आप धरती पे आके आपने बिल्कुल वो बात बोलते हो ना, जिसको सुनने के लिए हम सब लोग जन्म लेके यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ हाँ आज तक किसी भी गुरु ने आज तक इतनी हिम्मत और साहस किया ही नहीं कि बोल सके तुम राम हो बेटा, तुम ही राम हो, कहाँ खोज रहे हो। हाँ और ये बात जैसे आप बोलते हो वहीं उसी जगह पे धस जाए। हाँ भैया आज आज तो मैं सच में मेरे आंसू आ रहे कि आपसे मेरी बात हो गई। उस दिन मेरी बात कनेक्ट हुई, आपने कहा अरे मृदुल जी, और मैं बात सुन नहीं पाया, आगे बात ही नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं बहुत बड़भागी हूँ कि आपने मेरा फोन ले लिया। हाँ मृदुल जी। हाँ हाँ भैया सच में मुझे ऐसा लगता है ना, और जैसे बच्चों को कोई मैथ सवाल आ जाता है ना तो वो खुश हो जाते हैं, बट मैं आपके सत्संग की बस एक लाइन सुनता हूँ, मैं इतना पागल जैसा हो जाता हूँ खुशी में। आगे मैं सुन नहीं पाता हूँ सत्संग, उसी में मैं डूबने लगता हूँ। हाँ हाँ अरे कुछ भी तुमसे भिन्न नहीं है। बस एक लाइन में आपने कहा मैं इसमें जिया हूँ 10-10 महीने साल, मैं भी उसको जीने लग गया उस लाइन को, मैं से भिन्न कुछ नहीं। और सिर्फ एक सूत्र, सच में एक सूत्र आप बोलते हो ना, एक सूत्र काफी है, काफी से भी काफी है। हाँ और बस एक सूत्र को, बस वो एक धागा सुलझा हुआ मिल जाता है, पूरा सब कुछ सुलझ जाता है। हाँ हाँ भैया सिलवासा में आ रहा हूँ मैं, मुझे बस आपका दर्शन हो जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए, आत्मज्ञान मिल जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। अब ऐसा आता है कुछ चाहिए ही नहीं। अरे कुछ मिलेगा तो छूट जाएगा, जो मिला मिलाया है वो कैसे मिलेगा दोबारा।
तो मृदुल जी, ये सत्य है, आपकी अनुभूति भी है ना? हाँ भैया। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण मैं अलग और परमात्मा अलग। ये सबसे बड़ा पाप है भैया, ये हाँ, मान लेना सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। और इस पाप का दुख ही हर मनुष्य भोग रहा है ना? हाँ भैया। हाँ, कि जो अलग मान के जी रहा है ना, उसका परिणाम भयंकर है, उसकी पीड़ा यानी वो भयंकर है, यानी अनंत जन्म भी कम है वहां भटकने के लिए। कोई फिर कोई कोई राहत नहीं है, कोई महापुरुष, कोई भी भगवान आपका हाथ पकड़ के वहां से कभी नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि आप ही हो वो। हाँ, सीधी बात है। और मैं तो बोलता हूँ भैया, अगर मैं नहीं तो कोई भगवान नहीं, अगर मैं नहीं तो कुछ है ही नहीं। और हाँ, ये इन अनुभूति द भीतर से सेंस मृदुल जी, हाँ भैया। असल में ना वो अलग मानने के कारण ना फिर हम वहां से देखने लगते हैं चीजों को ना, हाँ तो भैया। तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है पूरे जीवन का, और सब कुछ चेंज हो जाता है केवल एक अलग मान्यता से, और वो भैया बहुत खतरनाक है। जितने लोग आपको सच में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बड़भागी, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या पा गए हैं। आज नहीं कल वो रियलाइज कर ही लेंगे। आप कहते हो ना, सुनते रहो सत्संग, सत्संग सुनते सुनते सब हो जाएगा, और सच में हो ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है, परम विश्वास है। जो भी आपको एक बार सुन लेगा, उसकी सोई आत्मा अपने आप जग जाएगी, अपने आप स्वतः सहज में जगी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका बोध हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा, कोई इसको रोक ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये आप हो भैया अपने आज आप तक को। मैं कई गुरुओं के पास गया हूँ, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा बेटा तुम ही राम हो, अरे ये साधना करो, वो साधना करो, अरे ये अनुष्ठान करो, वो अनुष्ठान करो। मतलब अपना कर्तापन, जड़ भाव और बढ़ा लेते हैं हम। मैं 25 साल से साधना कर रहा हूँ, मैं इतनी कर रहा हूँ, मैं इतनी वाला रोज कर रहा हूँ, अपना ही जड़ भाव बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, और कर्तापन खूब ठोस होता जा रहा है, ठोस होता जा रहा है। कोई द्रवित करने वाला महापुरुष मिलता ही नहीं। आप धरती पे आए हो, और जो जो लोग बड़भागी है, मैं तो कहता हूँ पता नहीं, एक बार बस सुन ले, सौदा पसंद ना आए लौट जाए, लेकिन एक बार आपको सुन जरूर ले। हाँ हाँ हाँ। भैया बहुत बहुत उपकार है आपका, मैं ऋणी हूँ अपना, मेरा रोम रोम ऋणी है आपका। कि मुझे तो लगता है अस्तित्व नहीं, यूट्यूब पे आपका सत्संग मुझे उस भाव के बाद दिखा दिया, जैसे लगता है कि मेरे भीतर से आप बोल रहे हो, आपके भीतर मैं हूँ। बस अब मैं शब्द नहीं दे पा रहा हूँ अपने भाव को। हाँ, सच में नहीं, जो बहुत आपके पास बैठ के सुंदर सुनते हैं, है सौरभ मृदुल भैया, जी। विराज भैया, आशीष भैया, जो आपके सहयोग साथ में रहते हैं ना, रोज आपको देखते हैं, आंखों से पीते हैं, सच में बहुत बहुत बड़भागी हैं वो लोग। भैया और मैं सिलवासा में एक बार, मुझसे आप जरूर गले मिल लेना, मुझे बहुत भाव है आपको लेके। कि एक बार जिसने मेरे जीवन में ऐसा चार चांद लगा दिया, मेरे रोम रोम में रमा राम, मुझे एहसास करा दिया, सच में। अब क्या करें, परमात्मा ही शरीर लेके आए तो आप जैसा हो जाएगा। नहीं, निश्चित गले मिलेंगे, है ना? हाँ हाँ, भैया। और अपना ख्याल रखें आप, है ना? जी भैया। हाँ हाँ, मृदुल जी। और एक और बात है, हाँ भैया बताइए भैया। ये कोई ऋण नहीं है ना? यानी हाँ भैया। ये बस एक प्रेम है ना? कोई भैया ऋण विण नहीं है ना? प्रेम बस प्रेम में भैया प्रेम में गुरु के साथ ही तो द्वैत होने का आनंद आता है।
हाँ और हाँ कहीं द्वैत का मजा ही नहीं है। गुरु के चरणों में सर रखने में जो आनंद है भैया, वो शायद हमें नहीं लगता कहीं किसी लोक वोक में होगा। हाँ, सत्य है, कहीं नहीं है वो। और गुरु के साथ ही दो होने में आनंद आता है। बाकी तो सब जगह बस एक ही लगता है कि बस मैं ही हूँ, और गुरु के सामने बस गुरु होता है बस, अब वो सब पढ़ लेता है। सत्य है, गुरु के साथ होने का आनंद अद्भुत है, जहाँ द्वैत भी सुंदर हो जाता है, अद्भुत हो जाता है ना। और भैया पता है, आपकी बात सुनने के बाद आप बोलते हो ना सभी से आने एक मत, फिर सबकी बात अपने आप क्लिक हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ किसी को सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार जिसने आपको सुन लिया बस, बस बात खत्म। उसके बाद हम्म, कुछ किसी को कहीं कुछ न पढ़ना है, न जानना है, न समझना है। बस अपने उसी पॉइंट में जीते रहो, जीते रहो, प्रेम का रस पीते रहो बस। अब लगता है कि अब अभी अगला पल भी मृत्यु आ जाए ना तो स्वागत है उसका। हाँ, भैया अगर मेरी आवाज से आपको कोई भाव पहुंच रहा हो तो मेरे लिए कोई कोई आदेश हो तो आप बता दो, मैं उसको फॉलो कर लूंगा। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो दुनिया में सबको निर्भर कर देते हो। अरे फेंको ये सब, क्या साधना का भाव लेके चल रहे हो। मैं हूं बस, मुझे सुनते रहो, सुनने मात्र से श्रवण मात्रेण हो जाएगा। ऐसा विश्वास से बोलने वाला बंदा मैंने देखा नहीं भैया। जो हाँ, तो गुरु अपने शिष्य को साधना से मुक्त कर देता है ना भैया, वो सच में राम है, राम से कम हो ही नहीं सकता। आपने भी देखा होगा हर गुरु कुछ ना कुछ, अरे ये आसन कर लो, ये प्राणायाम कर लो, इतनी मंत्र जाप कर लो, ये साधना कर लो, ये अनुष्ठान, कुछ ना कुछ बताता ही रहता है, बताता ही रहता है। मैंने आपको देखा, आप कुछ भी एक साधना एक चीज नहीं बताते, तो ये ऐसा करो, सवेरे उठो, ये जप करो, वो करो, पता नहीं क्या धतिंगड़ बताया करते हैं सब। लेकिन आप कहते हो बस प्रेम से सुनते रहो, मुझे सुनते ही रहो, और हाँ, सुनने मात्र से हो जाएगा। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि सुनना बहुत रिलैक्सिंग रहता है, सुनने में एक ग्रहणशीलता है, और सुनते सुनते क्या मैं जो आप हो ना एक्चुअल में उस पॉइंट को उभार देता हूँ बस, और कुछ मेरा हाँ हाँ काम भैया। नहीं है ना। अरे भैया तो ये बहुत बड़ा, आपको लगता है ना कि आपके लिए काम नहीं है, लेकिन हम लोग जो भटके हैं ना उनके लिए लगता है कि अरे आज तक किसी ने मुझसे ऐसा बोला ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं बेटा कोई साधना ना करो, तुम्हें अपने होने जानने के लिए क्या साधना की आवश्यकता है। बात भी सत्य है कि कोई एक्चुअल बताता नहीं है, इस पीड़ा से और वही बचपन थाली में में मैं गोल भी गोल गुजरा हूँ। गोल 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 चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। खाली हाथी जाना है। तो मिलते हैं सिलवासा में मृदुल हाँ जी, भैया जरूर है ना। जरूर भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ मृदुल जी, अच्छा, प्रेम प्रणाम। हाँ प्रेम प्रणाम भैया, राम राम भैया। राम राम जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रेम प्रणाम जी। गुरुदेव मैं विनय बोल रहा हूँ। आज आपका मैसेज पाके मैं बहुत धन्य हो गया, और आपको कोटि कोटि अहोभाव, और आपके हाँ आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हाँ विनय जी, हाँ जी। कहाँ रहते हैं विनय जी आप? प्रभु, अभी अरुणाचल प्रदेश में आया हूँ पोस्टिंग, ऐसे जम्मू से हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ जी। मैं अभी क्लिक हो रहा है मैसेज जो मैंने दिया था विनय हाँ जी, जी। है ना। हाँ जी हाँ प्रभु, जी, हाँ जी, आपके ओके। मैसेज से ना एकदम ही आपकी प्रेजेंस फील हुई, और एकदम ही जैसे वो आपके साथ रहने से होता है, तो वैसा एक्सपीरियंस हो गया, और काफी 3-4 घंटे तक बस होने में था मैं, केवल आपके मैसेज मात्र से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विनय जी, हाँ 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 अहो भाव, अहो भाव। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम है जी। प्रणाम प्रभु।
प्रणाम जी। आप तो एक ही बार आए ना यहाँ, गरियाबंद आए थे? हाँ जी प्रभु। हाँ और हाँ, ओके। सौभाग्य भी मुझे मिला था आपके बाइक में बैठने के लिए। यस यस, याद है मेरे को। हाँ जी प्रभु, उसके लिए भी आपको बहुत 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 धन्यवाद। और आपने कुछ प्रॉमिस भी किया था मुझे, तो मैं सौरभ जी से बातचीत करके कब समय मिलता है अरे आपको वो मेरे वहां पास आना है। पे बोला था मैंने, हाँ जी, वो आपका क्या ये जो रहता है अपना, हाँ जी, अभी तो आप वो हो गए ना, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ जी, वो नेक्स्ट प्रमोशन हो गया, वो प्रमोशन हो ब्रिगेडियर। गया हाँ जी, हाँ जी, ब्रिगेडियर का। हाँ हाँ, हाँ जी प्रभु जी। तो करेंगे, वो संभव होगा, हाँ जी, निकला है तो होगा जरूर, हाँ है जी, ना? हाँ जी प्रभु। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु, अपना बहुत ख्याल धन्यवाद। रखें, आनंद में रहें, है ना? हाँ हाँ जी जी प्रभु, जी धन्यवाद जी, प्रभु। हाँ हाँ जी। हम्म। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। मैं कौन? राजविंदर मैं राजविंदर अ, कपूरथला पंजाब से। हाँ राजविंदर जी। बहुत कुछ कहना होता है पर जब आपके सामने आते ना फिर कुछ भी नहीं आता है। आपको सुन के ना, जब लाइव सुनते हैं तो पूरी बॉडी का एक एक कण ना वाइब्रेट करता है। हाँ तो हाँ जो सिलवासा जो जहाँ आपका होना ना सत्संग, तो आप कह रहे, आपका ना एक मैसेज सुना, आपने कहा आ जाओ मैं आपको बुला रहा हूँ। ओ माय गुडनेस, मतलब अंदर से इतना आया कि हाय मैं चली जाऊं भाग के किसी तरह की, ये परिवार के, ये समाज के बंधन ना हो, तो हम एक भी सत्संग ना छोड़े। तो मैं अपने हस्बैंड को कई बार कह देती हूँ कि है ना, इसीलिए मैंने ये जन्म लिया है, मुझे जहाँ सत्संग होता है मुझे जाने दिया करो आप। तो है ना, बहुत प्यार, बहुत लगाव है आपसे हमारा। थैंक यू सो मच। बहुत प्यार, बहुत हृदय खुलता है जब हम आपका लाइव सत्संग मैं सुनती हूँ। बहुत आनंद आता है, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपकी आवाज में जो सुन के हम एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ हाँ। तो मैं तो हिप्नोटाइज करता ही हूँ ना सबको। सब मेरे सम्मोहन में रहते हैं, इसलिए इतनी तारीफें वारीफें करते रहते हैं। हाँ, क्या बात है। वो आपका ये आवाज भी इतना अट्रैक्ट करता है ना। तो आज मुझे वो गाना याद है कि तोड़ के बंधन सारे मैं भाग आऊं। आप कह रहे आ जाओ, मैं चली जाऊं, मैं आ जाऊं, बस अब बुला लो अब, है ना। हम भी आपके साथ बैठना चाहते हैं। अगर जी लाइव में इतना क्या चमत्कार है उस सॉरी में, जब हम लाइव में बैठते हैं तो मतलब बाकी सब कुछ, कुछ भी है जीवन में सब भूल जाता है। वो इतना पल, इतना हसीन पल होता है वो। तो लाइव में क्या चमत्कार होएगा, लाइव में तो बस डाइव ही हो जाऊंगी मैं। बहुत प्यारा, ये नहीं हम बता सकते शब्दों में, वो बयान नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ वो आपको पता है। और चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, पर उन चैलेंजेस को देखते देखते उनको भी, उनमें भी घुस जाते हैं कई बार, और कई बार उनको देख भी लेते हैं हम, अनुभव का अनुभव भी कर लेते हैं कई बार, और कई बार उस अनुभव में भी खो जाते हैं। स्किप हो जाता है कई बार, वो जो हमने प्रेजेंट में रहकर वो देखना होता है, कई बार वहां चूक भी हो जाती है, और कई बार उसे पकड़ भी लेते हैं, उस अनुभव को, अनुभव को भी पकड़ लेते हैं कई बार। हाँ कई बार हाँ। चूक भी हो जाती है, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम्म। हम एक दिन ना, मैं अपनी फ्रेंड को शेयर कर रही थी, मैंने कहा
आप ही आ जाओ, हम तो आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। आप ही आ जाओ हमारे पास। ये सारे बंधन कैसे तोड़े हम? ये समाज प्रेम सोसाइटी। प्रेम जब और गहरा होगा ना तो सब टूट जाएंगे अपने आप, है ना। हाँ, फिर ये दुनिया दिखेगी ही नहीं, वाह, अपने आप हो जाता है जब प्रेम बढ़ता है, सत्य की ओर आप जीते हो और का लक्ष्य केवल एक ही है, तो अपने आप हो जाता है, तोड़ना भी नहीं पड़ता, और ऐसा होगा भी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कोटि हाँ कोटि जी, नमन, कोटि कोटि वंदन आपको, कोटि हाँ, कोटि प्रणाम। प्रणाम है जी। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रभु। मैं प्रणाम। अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं अभिषेक बोल रहा हूँ प्रभु, रांची से। हाँ, अभिषेक जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रांची से बोल रहा हूँ प्रभु, झारखंड, रांची। जी अभिषेक जी। हाँ, आपसे एक बार बहुत पहले मुलाकात हुई थी पुणे में। मैं आपको ऐसे ही रास्ते में मिल गया था प्रभु, और आपने मुझे गले लगाया था। उसके बाद से तो मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। हाँ, ये हाँ। दो आ रहा हूँ, सिलवासा आ रहा हूँ प्रभु आपसे मिलने। ये एक चीज मुझे बस पूछना था प्रभु, जो मुझे समझ में नहीं आ रही। अपने हम्म। होने के एहसास में मैं जब डूबता हूँ प्रभु, एक तो बात कि अपने होने का एहसास ये मुझे पकड़ लिया है, अब मुझे दूसरा कुछ भी नहीं भाता है। ये आपकी ओके। कृपा है या अस्तित्व कृपा है कि और कुछ नहीं भाता। अपने हाँ, हाँ। होने के एहसास से प्रभु, जब मैं बहुत अपने होने के एहसास में रहता हूँ, अचानक हम्म। से एक प्रश्न आ जाता है कि कौन है जो अपने होने का एहसास ले रहा है, या कौन है जो सुन रहा है, कौन है वो जो देख रहा है। ये प्रश्न अचानक से आता है अपने नहीं अंदर। नहीं, कौन शुरू प्रश्न जो है आपके वॉइस कट गई थी थोड़ी। जी प्रभु। जी प्रभु। कौन है जो अपने होने के एहसास में, क्या बोल रहे थे आप? जैसे प्रभु, मैं अपने होने के एहसास में रहता हूँ, फिर अचानक से ये प्रश्न आता है बाद में कि कौन है जो सुन रहा है, जो बाहर की आवाज आ है, कौन है वो सुन रहा है, कौन है वो जो अपने अंदर है। ये एक अचानक से तीर सा क्वेश्चन आता है मेरे अंदर प्रभु, और मतलब फिर अचानक से मन पूरा शांत हो जाता है, पूरा स्थिर हो जाता है। और हाँ, हाँ। दूसरी स्थिति ये प्रभु है कि कभी कभी मैं ये भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि अपने होने को मुझे लगता है कि यही परमात्मा है। ऐसा भाव आता है कि यही अंदर में परमात्मा है, मैं ही हूँ परमात्मा। तो जब हर सांस मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर के प्रभु के लिए जी रहा हूँ, मेरा जो होना है उसके लिए जी रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में प्रभु बहुत आनंद से मैं भर जाता हूँ, बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से। जैसा ऐसा लगता है कि मैं हर सांस में अपने अंदर के, जो आप बोलते हैं ना, मैं आत्मा भगवान, तो मुझे लगता है हर सांस में उसके लिए ले रहा हूँ। जो जीव जगत है सब उसके लिए ही है। तो ये भाव से मैं बहुत आनंद से भर जाता हूँ। तो दो स्थिति है प्रभु, एक तो स्थिति में बहुत शांत हो जाता हूँ, और दूसरी स्थिति में बहुत प्रेम से भर जाता हूँ। तो आप प्रभु का मार्गदर्शन कीजिए इसमें। नहीं तो सुंदर है ये, सहज जी में प्रभु। ये सब सुंदर हो रहा है। इसको और ज्यादा छेड़खानी मत कीजिए, है ना। जी प्रभु। वो एहसास जो है अपने होने का, है जी ना, प्रभु। बस वो परम सत्य है। जी प्रभु। उसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब वो अपने आप सारे रहस्य ओपन कर देता है। जैसे प्रभु, अभी आपके पास, अभी आपको सुन रहा हूँ ना, पूरा लग रहा है एकदम बिल्कुल खाली हो गया हूँ। आपकी 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 कृपा है प्रभु, बस आपकी कृपा है। हाँ, थैंक यू प्रभु। प्रणाम। प्रणाम अभिषेक जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम जी। सृजन बोल रहा हूँ आगरा से। हाँ, हाँ सुजन जी। गुरुदेव आपके पास तो नहीं आया, लेकिन मैंने आपका कल सपना देखा था आपको। हाँ, हाँ। तो आप काली जैकेट पहने हुए हो, और शायद हो सकता है उसमें आपकी डेथ हो गई है। हाँ, हाँ।
तो उसमें कुछ एक हनुमान जी जैसा बंदर है, अ, और वो सारे और लोग बहुत सारे कोई जानवर आए हैं, वो आपको मतलब कुछ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहां पे उनको रोक रहा है। हनुमान जी जैसे रूप का कोई व्यक्ति है। तो ये मैंने देखा है, इसका मतलब क्या है गुरुदेव? सुजन जी, ये केवल एक सपना है और क्या है ना? अच्छा अच्छा, हाँ इनमें इनमें अर्थ, क्योंकि हम जीवन भर जो सपने देखते हैं रात में और दिन में खुली आंखों के सपने, उसमें केवल अर्थ खोजते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो कोई अर्थ ही नहीं है ना? ये केवल एक स्वप्न है। हाँ, सपना हो न सका। हाँ जी, एनीबॉडी? प्रणाम भैया जी। हाँ श्वेता जी, वो विशाल जी कुछ बोल रहे हैं। आप हर बार आते हो यार, दूसरों को भी मौका दिया करो श्वेता जी। मेरे को एक बात कहनी है भैया जी, बस आप थोड़ा सा स्वीकार कर सके तो। हाँ बताइए। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं नहीं आ सकती, मतलब ज्यादा लंबा ट्रैवलर में नहीं कर सकती हूँ। मेरी रीढ़ में चोट लगी है काफी टाइम से, काफी सालों से, तो मैं ज्यादा ओके, लंबा सफर नहीं कर पाती हूँ। प्लीज भैया जी, आप आसपास कहीं, जैसे सहारनपुर, दिल्ली, ऐसी जगह पे आ सकते हो तो मैं भी आपका अनुभव आपको साक्षात देखना चाहती हूँ, तो श्वेता जी या हरिद्वार या ऋषिकेश। हाँ हाँ सुनिए श्वेता जी, यथासंभव वहां पे भी प्रोग्राम्स होंगे, आप आइएगा, है ना? और कोई ऐसा जी एकदम भैया। जरूरी नहीं है कि मेरे से मिलो ही फेस टू फेस। जब इतनी प्रॉब्लम है फिजिकल, तो कोई वो बात नहीं है कि आपको मेरे से फेस टू फेस मिलना है। रीजन क्या है समझो, मालूम? जी बात ये है कि जी वो वो चाह है ना आपको मिलने की, तो मैं मिल ही जाऊंगा। अब वो फिजिकली मिलना नहीं मिलना मायने नहीं रखता। हाँ, जिनकी चाह ही नहीं होती ना, वो प्यास ही नहीं होती, उनको मैं बोलता हूँ आओ और मिलो, सब छोड़ो दुनिया, है ना? तो निश्चिंत रहो। दिल्ली में संभव हो गया तो सुंदर है, नहीं भी हुआ तो भी सुंदर है ना? ठीक है श्वेता जी। जी जी प्रभु जी। प्रेम प्रणाम गुरु जी। और श्वेता प्रभु जी, जी प्रणाम। एक मिनट, जस्ट मिनट। श्वेता जी जी, भैया। आप जिसको बोलते हो ना हाँ जी खुद, जी हाँ, जी अपना आप, वो मैं ही तो हूँ। जी। हाँ, वहां कोई श्वेता नहीं है, कोई इसका अमित अनुभव नहीं है। अनुभव किया है हाँ मैंने, आपको अपने आप में अनुभव किया है, पर फिर भी हाँ एक बार, जैसे आप कहते हो कि एक बार मिलना आपसे हो जाए, तो हाँ, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस हो एक बार जाएगा। आपको रियल में आपके सामने, आमने सामने देखना। हाँ, वो भी संभव होगा, निश्चिंत रहें, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। प्रणाम है श्वेता जी। राम राम भैया, राम राम भैया जी। राम राम। रा, राम राम प्रभु। हाँ विशाल जी, राम राम। हाँ जी, प्रभु मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। हाँ विशाल जी।
हाँ जी प्रभु, मैं आपको 1 साल से सुन रहा हूँ। हम्म। जो जो आपने मैसेज दिया है वो कमाल का है प्रभु। मैंने 20 साल से कितने ही गुरुओं को सुन मैंने ओशो को भी सुना। मैंने श्री श्री रविशंकर उनको भी सुना, और मैंने कितने ही गुरुओं को सुना। पर हाँ जो आपने कह दिया साल 2 साल में, वो कोई भी नहीं कह पाया। मतलब इतने गुरुओं ने इतना कुछ बोला, और जो आपने बोल दिया डायरेक्ट, वो कमाल है प्रभु, कमाल है। हाँ जो बाकी सारे गुरु कहते हैं कि पहले आप फिर आप मेडिटेशन करोगे, फिर आप भगवान बनोगे। आपने हमें डायरेक्ट ही भगवान बना दिया प्रभु। हाँ और प्रभु मेरे को प्रभु लास्ट ईयर मेरे को कैंसर हुआ था डायग्नोस। तो मेरी कीमोथेरेपी चली पहले, तो अब मैं मतलब दूसरी थेरेपी चल रही है, मेंटेनेंस थेरेपी। तो प्रभु जो आपके सत्संग मैंने सुने हैं कीमोथेरेपी के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, जो मेरे को मोटिवेशन मिला, जो मेरे को पावर मिली, वो मेरी हीलिंग में इतना हेल्प किया कि मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार। और मेरे अपने अपने गुरु भी हैं जिनको मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। अब मैंने पता नहीं क्या प्रभु, आपने मैं के बारे में जब से बताना शुरू किया, तो उनको सुनना बिल्कुल बंद हो गया। और मैं आपके सत्संग ही सुनता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है, सुबह दोपहर शाम, बस आपको ही सुनता रहता हूँ। हाँ विशाल जी। हाँ इसलिए आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत प्रेम प्रेम प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत आभार। हाँ प्रणाम है विशाल जी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पास्ट में जो भी मास्टर्स हुए ना, तो वो यही कहना चाहते थे और यही कहना चाहते थे। तो अभिव्यक्ति या शब्दों की कमी, वो वो समन्वय नहीं हो पाया, वरना कहना तो सब यही चाहते थे। हाँ, जो अभी कहा जा रहा है बस। जी प्रभु, पर जो आपने प्रभु इतने कम समय में बता दिया, वो प्रभु मैंने भी पहले भी, जिन्होंने किसी ने बात की थी कि अन्य शब्द को सुनते थे, वो भी प्रभु मेरे भी गुरु जो हैं, उन्होंने भी अनहद शब्द के बारे में बोला कि उसी को सुनो, उसी को सुनो। मेरे को भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, और फिर वो चले गए, जैसे आपने बताया कि वो आते हैं और वो चले जाते हैं ना। तो मेरे को भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। पर अल्टीमेटली जब मैंने मैं का सत्संग सुना आपसे, तो मेरा वो भी छूट गया। मेरा 15-20 से वो भी छूट गया। मैं वो वरना शब्द नहीं सुन रहा हूँ, बस मैं अपने मैं में ही आ गया हूँ। हाँ ये सत्य है, ये सत्य है, बियॉन्ड ट्रूथ है ये। और वो शुरू में सुंदर है कि भाई आप अनहद को सुनो या अनदेखे को देखो, या ठीक है अज्ञात को देखो, बट बाद में ये ट्रैप हो जाता है ये सब। हाँ, तो प्रभु मैं सजेस्ट नहीं करता, और मैं डायरेक्ट इसलिए मैं की ही बात करता हूँ कि कोई 1 इंच भी न भटके, ऐसा मेरा भाव रहता है कि 1 इंच भी कोई न भटके, क्योंकि बहुत समय खराब होता है। हाँ, और जिन स्थितियों में भी आपने सुना और आपने ग्रहण किया, ये बहुत अद्भुत है ना, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है।
बल्कि मृत्यु पास होती है ना तो आदमी कान लगा के सुनता है सत्य को। वो शुभ घड़ी है जो आपके साथ हुआ ना, बहुत शुभ हुआ वो, और बहुत सुंदर। तो अपना ख्याल रखें, आनंद में रहें, है ना? जी प्रभु, मेरा आपसे मिलने को बहुत ज्यादा दिल है, पर अभी जब होगा तो प्रभु जरूर आपसे मैं मिलूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपना भी ख्याल रखें, फिजिकल भी ख्याल रखें, और जब भी संभव होता है आप आइए मिलने। जी हाँ प्रभु, हाँ थैंक यू विशाल। सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। प्रभु जी मैं कटनी से बोल रहा हूँ, राजकुमार गंगवानी, हाँ राजकुमार कटनी जी। मध्य प्रदेश से। हाँ जी राजकुमार बस जी। बस मैं हफ्ता 10 दिन हुए आपको सुन रहा हूँ, मतलब पूरी काया मेरी बदल गई है। बस हाँ एक हाँ। छोटा सवाल है, मतलब जैसे आपने कहा मतलब इंच भर भी नहीं भटकना है, पर जितने हमारे सत्संग जाते थे कहीं भी जाने की हमको जरूरत नहीं है। कहीं भी जाने की जरूरत तब नहीं है जब आप अपने आप में हो। समझ रहे हैं आप इसको? जी जी मतलब सत्संग में तो आपको जीना ही है। जो भी सद्गुरु आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको प्रेम होता है और सत्य की झलक दिखती है, वहां आपको जीना ही है। चाहे आपकी जरूरत खत्म हो जाए या जरूरत हो, है ना? जी संतों के साथ जीना ही चाहिए। ये जीवन का सौभाग्य होता है, ये लॉटरी होती है, और इसको चूकना नहीं चाहिए। इसमें जरूरत जैसे शब्द कभी उपयोग नहीं करने चाहिए। जी जी ठीक है राजकुमार जी, है जी ना? जी, मतलब मंदिर हो, कहीं भी हो, नामदान हो, हाँ, मतलब कहीं कहीं भी जरूरत नहीं है। पूरा चराचर, पूरा अस्तित्व ना जी भगवत स्वरूप है। बस आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, तो वो भगवत्ता हर जगह से झलकने लगेगी। और हर जगह से झलकने से पहले उसको आप में झलकना पड़ेगा, अपने आप में, जी है ना? जी प्रभु तो आप जी निरंतर सत्संग सुनिए, जी प्रभु जी और निरंतर बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है ना? उसका ख्याल रखें। जी प्रभु जी जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम है जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम जी।